नमस्कार मित्रों, मिशन एजुकेटर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि आपने पिछली वीडियो में देखा होगा कि हम लोगों ने प्राचीन भारतीय इतिहास के अंतर्गत धार्मिक उदय के जैन, बौद्ध और वैष्णव को देखा। इसी कड़ी में आज हम लोग शैव धर्म को देखेंगे। तो आइए, शैव धर्म का हम लोग देख लेते हैं प्राचीनतम साक्ष्य। इसका प्राचीनतम साक्ष्य मिलता है मोहनजोदड़ो से, जो पाशुपतनाथ की अंकित मूर्ति थी। मोहनजोदड़ो से। और फिर आगे देखते हैं हम लोग ऋग्वेद में। ऋग्वेद में इनको रुद्र दिया गया नाम, अर्थात ये आकाश के देवता थे। और फिर आगे देखते हैं हम लोग अथर्ववेद में एवं श्वेतेश्वर उपनिषद में इनका नाम महादेव मिलता है, तथा अथर्ववेद में और नाम मिलता है इनका भाव, शर्व, भूपति, पाशुपति। तो इनका नाम अथर्ववेद में भाव, शर्व, भूपति, पाशुपत तथा महादेव मिलता है। और जबकि इसमें महादेव मिलता है। और बात करें हम तैतरीय अरण्यक की, तो इसमें रुद्र की पत्नी अर्थात पार्वती जी का उल्लेख है। और हम बात करें आगे लिंग पूजा की। लिंग पूजा में मिलता है मत्स्य पुराण। मत्स्य पुराण में लिंग पूजा का प्रथम साक्ष्य मिलता है। और बात करें हम आगे मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक में डायनोसिस के उपासक को माना है। कहाँ के लोगों का? मथुरा के लोगों का। मथुरा के आसपास लोग रहते थे, वो डायनोसिस के उपासक थे, अर्थात यूनानी शिव हैं ये। और हम आगे बात करते हैं गुप्त काल की। तो गुप्त काल में कालिदास की कृति है कुमार संभवम, जिसमें शिव का वर्णन किया गया है, शिव की महिमा का बखान किया गया है। और इसी गुप्त काल में नचना कोठार में पार्वती जी की मंदिर है, पार्वती मंदिर है। और भूमरा में शिव का मंदिर है। तो यहाँ से भी साक्ष्य मिलते हैं शिव के, नचना कोठार, भूमरा। और यहाँ पे भी त्रिमूर्ति अर्थात ब्रह्मा, विष्णु और महेश की मूर्ति मिलती है गुप्त काल से। और बात करें आगे हम गुप्तोत्तर काल की। गुप्तोत्तर में भारवी ने किरातजुनियम नामक एक कृति लिखी है, जिसमें किरातजुनियम में भगवान शिव किरार का रूप धारण करते हैं। आपने महाभारत में देखा होगा, किरार अर्थात बहेलिया का रूप धारण करते हैं और अर्जुन से युद्ध करते हैं।
तो गुप्तोत्तर काल में वहां से मिलता है साक्ष्य में। और बात करें आगे हम राज तरंगड़ी की। कल्हड़ की राज तरंगड़ी से, एक कल्हड़ की कृति है, हमें अशोक के पौत्र जौलक को शैव का उपासक माना जाता है। राज तरंगड़ी से पता चलता है यहाँ से साक्ष्य कि शैव उपासक थे। और फिर आगे हर्षवर्धन देखते हैं हम लोग। हर्षवर्धन के काल में ह्वेनसांग आए थे। ह्वेनसांग ने काशी के आसपास, काशी में लगभग 100 से अधिक मंदिरों को, शिव मंदिरों को देखा था और अपने कृति में लिखी थी उन्होंने। तो यहाँ से भी साक्ष्य मिलता है। और आगे फिर हम लोग देखेंगे चंदेल के राजा धंग कंदरिया महादेव का निर्माण कराया था। कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण कराया था। तो चंदेल में भी शैव के साक्ष्य मिलते हैं हमें, हर्षवर्धन काल में भी मिले। और पल्लव में देख लेते हैं। पल्लव में नैनार शैव उपासक होते हैं। दक्षिण भारत में शैव उपासक नैनार होते हैं, अर्थात पल्लव के। और कुछ टोटल नैनार हैं कुल 63, जिसमें से प्रमुख रूप से देख लेते हैं हम लोग कुछ। जैसे समंदर सबसे प्रमुख थे नैनारों में। और फिर दूसरे आते हैं अप्पर, और तीसरे आते हैं सुंदर मूर्ति। इन्हें ईश्वर का मित्र की उपाधि दी गई थी। और चौथे महिला है अक्का देवी। तो हम लोगों ने देखा समंदर सबसे प्रमुख, अपर सुंदर मूर्ति जिसे ईश्वर का मित्र की उपाधि मिली, और अक्का देवी जो महिला थी। प्रमुख हम लोगों ने नैनार देख लिए। अब चलते हैं आगे हम राष्ट्रकूट में। राष्ट्रकूटों ने एलोरा में कैलाश मंदिर का निर्माण कराया। यहाँ से भी साक्ष्य मिलते हैं राष्ट्रकूट से। और आगे चंदेल तो हो चुका। चोल में देखते हैं हम लोग। चोल में यहाँ का राजा राजराज प्रथम, जो बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण कराता है। इसका एक और नाम है राजेश्वर शैव मंदिर। तो चोल में भी हम लोगों ने देखा, राष्ट्रकूट में, और चंदेल, और
गुप्त, गुप्तोत्तर इत्यादि में। और फिर आगे संप्रदायों को देख लेते हैं। और वामन पुराण के अनुसार चार संप्रदाय बटे हैं। शैव, एक पाशुपत हैं, कापालिक, कालामुख और फोर्थ है लिंगायत। आइए इनके बारे में जानते हैं। पाशुपत, इनके संस्थापक हैं लकुलिश। इस संप्रदाय के लोग पाशुपत संप्रदाय के लोग इन्हें शिव का अवतार मानते हैं। इन्हें शिव का अवतार मानते हैं। इनका जन्म होता है गुजरात में। और इस संप्रदाय के लोग एक लकड़ी लिए रहते हैं अपने हाथ में। और इसके अनुयायियों को देख लेते हैं हम लोग। इनके अनुयायियों को पंचार्थक कहा जाता है। इनके अनुयायियों को पंचार्थक कहा जाता है। और संस्थापक हैं लकुलिश, शिव के रूप माने गए हैं। इनका जन्म गुजरात में होता है। और धार्मिक ग्रंथ देख लेते हैं। इनका धार्मिक ग्रंथ है पाशुपत सूत्र। और कपालिक देखते हैं आगे। कपालिक लोग भैरव को शिव का रूप मानते हैं तथा इनकी पूजा करते हैं। और ये लोग नरमुंड की माला पहनते हैं तथा शुरा और सुंदरियों का तथा मांस खाते हैं। इनका सेवन करते हैं, मांस खाते हैं। और इनका विश्वास है कि ये सब करने से इनकी बुद्धि तीव्र होती है। और आगे बात करें हम लोग कालामुख की। इनका प्रमुख स्थान श्रीशैल है। जो हमें मालती माधव भवभूति का नाटक मालती माधव नाटक में इनके स्थान के बारे में पता चलता है। मालती माधव में नाटक है ये। भवभूति इसके लेखक हैं। इससे पता चलता है कि श्रीशैल जो है इनका प्रमुख स्थान है। आइए कालामुख को देखते हैं। शिव पुराण में कालामुख के अनुयायियों को महाव्रत धारी कहा जाता है। और ये लोग भी नरमुंड में भोजन करते हैं। और ये भी सूरा का सेवन करते हैं, तत्मदिरा पान करते हैं और चिता पर भस्म लगाते हैं। चिता की भस्म से अपने शरीर पर भस्म को लगाते हैं। और लिंगायत बसता है, उसे भी देखते हैं। ये तीनों उत्तर में था, उत्तर भारत में, ये दक्षिण में था। इसके संस्थापक माने जाते हैं
वासवराज एवं चिन्ना वासवराज एवं चिन्ना वासव इनके संस्थापक हैं लिंगायत के। इसे वीर शैव भी कहा जाता है, वीर शैव। और ये कन्नड़ भाषा में इनका उपदेश मिलता है, कन्नड़ भाषा में इनका उपदेश मिलता है। और इनका प्रमुख धर्मग्रंथ देखते हैं हम लोग। शून्य संपादने इनका प्रमुख धर्मग्रंथ है। और चारों कंप्लीट हुए। शैव धर्म खत्म, शैव संप्रदाय समाप्त। अब शैव धर्म समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।